नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। सोनकच्छ से भाजपा के प्रत्याशी और इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर कांग्रेसी नेता सज्जन वर्मा को चुनौती नहीं मानते। मीडिया से चर्चा में सोनकर ने कहा कि सोनकच्छ विधानसभा में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। विधानसभा का टिकट मिलने के बाद राजेश सोनकर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक द्वारा विकास कार्य को अनदेखा किया गया है। सोनकच्छ विधानसभा की जनता काफ़ी पीड़ित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र की सरकार द्वारा लगातार कई जनहित ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिला है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सोनकच्छ विधानसभा से भाजपा फिर से कमल खिलाएगी और जनता की आशाओं पर हम खरा उतरेंगे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को चुनौती मानने से इनकार भी किया। चलो रोल करें शुरू करें। करें शुरू। अरे रोल। सोनकर जी, पार्टी ने आपको नई जगह की जिम्मेदारी दी है। सूची जो जारी हुई है 39 नामों की, उसमें सोनकच्छ की जिम्मेदारी आपको मिली है। किस तरीके से इसका निर्वाह किया जाएगा, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता में लंबे समय से काम कर रहा हूँ और पार्टी ने सोनकच्छ विधानसभा के रूप में प्रत्याशी बनाकर सोनकच्छ की सेवा करने का अवसर दिया है। निश्चित ही सोनकच्छ भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी वरिष्ठ लोगों को साथ में लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर, युवा साथियों के साथ में मिलकर हम सब पार्टी के विश्वास को खरा उतर कर सोनकच्छ विधानसभा में कमल को फूल को जिताने के लिए, पक्ष दिलाने के लिए काम करें। राजभर सोनकच्छ विधानसभा की बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है। किस तरीके से चुनौती मानते हैं और क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके लिए? कांग्रेस और सज्जन सिंह वर्मा जी 1% भी चुनौती नहीं है हमारे लिए। सज्जन सिंह वर्मा जी तो खुद सोनकच्छ की जनता के लिए कहीं ना कहीं अपवाद रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सोनकच्छ उनसे बहुत जल्दी मुक्ति पाना चाहता है और इसलिए जितना मैं देखा हूँ कल से जो उत्साह वहाँ के आम लोगों में है, वहाँ की जनता मेरे से लगातार फ़ोन पे संपर्क कर रहे हैं, वहाँ के आम लोग मेरे से संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी हमारा उत्साह है, बल्कि इवन में कांग्रेस के भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जिन्होंने फ़ोन पर मुझे बधाई दी कि वो खुद भी कहीं ना कहीं उनके विधायक से त्रस्त से परेशान थे। तो मैं समझता हूँ कि सोनकच्छ विधानसभा खुद उनसे छुटकारा पाने के लिए लड़ाई थे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी आज लोकसभा में हुए मानसून सत्र को लेकर मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने मानसून सत्र में देश हित और आमजन के हितों को लेकर किए गए फैसलों के संबंध में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान सांसद लालवानी ने विपक्षी दलों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। वहीं भाजपा द्वारा विधानसभा उम्मीदवारों की सूची जल्द ही घोषित करने को लेकर सांसद ने कहा कि यह पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल इस बार का लोकसभा का मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा था, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर जहां मोदी सरकार की तरफ से कई अहम प्रस्ताव सदन में रखे गए, तो वहीं मणिपुर और अन्य राज्यों में हुई घटना को लेकर विपक्षी दलों के द्वारा चर्चा की मांग पर जमकर हंगामा पूरे ही सदन की कार्यवाही के दौरान हुआ था। वहीं मानसून सत्र में लिए गए फैसलों को लेकर आज सांसद शंकर लालवानी मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने मानसून सत्र के दौरान लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा की। इसके साथ ही न्याय व्यवस्था और कानून के लिए किए गए बदलाव को लेकर भी मीडिया से जानकारी साझा की। तो वहीं पूरे सत्र के दौरान विपक्षी दलों द्वारा मणिपुर सहित कई अन्य घटनाओं को लेकर किए गए हंगामे पर भी उन्होंने विपक्ष की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि हंगामा और धरना प्रदर्शन के लिए कई अन्य स्थान चिन्हित हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों के द्वारा सदन में इस तरह की आचरण किया गया है वह सरासर गलत है और जैसा असहयोग पूरे सत्र के दौरान विपक्षी दलों का रहा वैसा पूर्व में कभी भी देखने को नहीं मिला। देखिए, इस पूरे मानसून सत्र में जिस प्रकार विपक्ष का रवैया रहा बहुत ही दुखद रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था हम चर्चा के लिए तैयार हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिखकर विपक्ष नेता और लोकसभा अध्यक्ष से कहा था, हम राज्यसभा के अध्यक्ष से कहा था हम चर्चा को तैयार हैं। लेकिन विपक्षी नकारात्मक तरीके से जिस प्रकार इस बार आया है बहुत ही दुखद है। पूरे सदन में कार्रवाई बाधित करने के लिए उनका लक्ष्य था। जब दिल्ली का बिल आया तब चर्चा करने आए, जब हम मणिपुर की बात करने आते तब वो चर्चा करने नहीं आते। विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा जब जवाब दिया मणिपुर की बात पे, विपक्ष बहिष्कार किया। 25 इस बार संशोधन बिल आए हैं, 25 में 23 पास हो गए, लेकिन किसी दिल्ली को छोड़कर किसी
किसी भी बिल में विपक्ष बड़ी सकारात्मक नहीं थी। धरने प्रदर्शन के लिए बहुत सारे स्थान है, पार्लियामेंट के बाहर भी है, जंतर मंतर भी है, हर जगह रहते हैं, लेकिन सदन के अंदर प्रश्नोत्तर काल है, 0 ओवर से इतने महत्वपूर्ण बिल आते हैं जो देश के विकास के लिए, इस बार बहुत सारे देश के विकास के लिए आईपीएस में बहुत सारी धाराओं को चेंज किया, डाटा प्रोटेक्शन बिल आया, एक समाधान बिल आया। आने वाले समय में किस प्रकार ये देश में टेक्नोलॉजी आगे बढ़े उसको लेके 50,000 करोड़ का सीड फंड का एक विभाग बनाया गया है। और मुझे लगता है ऐसे महत्वपूर्ण बिल जिसमें देश प्रगति कर रहा है उसमें भी सकारात्मक भूमिका विपक्ष नहीं दिखाता है। ये इस बात का दुखद है कि उनको राजनीति करना है, और जब राजनीति की बात आती है, मणिपुर की बात आती है, जब हमारे गृह मंत्री जी ने जवाब दिया तो उस जवाब में भी एक एक बात का गृह मंत्री ने जवाब दिया। जब प्रधानमंत्री जवाब देने आया तो उन्होंने बहिर्गमन करा। ये बहुत ही दुखद है, ये विपक्ष की नाकामी है। जो उनको सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, वो नहीं निभाई उन्होंने। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विभिन्न शासकीय कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आक्रामक हो गए हैं। वह विरोध प्रदर्शन, धरना, ज्ञापन आदि का दौर जारी है। इसी क्रम में वेतन विसंगति को लेकर पटवारी संघ ने किया कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि सभी पटवारियों का वेतनमान बढ़ाया जाएगा, किंतु आज दिनांक तक आश्वासन अतिरिक्त हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए हम आज सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांगे यदि नहीं मानी गई तो सोमवार के बाद हम शासकीय व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग बाहर होकर काम करना बंद कर देंगे। वहीं इस मामले में संयुक्त कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई ने पटवारी संघ के द्वारा दिया गया ज्ञापन लेने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हम शासन को ये ज्ञापन भिजवा देंगे, आगे का निर्णय शासन को करना है। सर, आज पटवारियों ने प्रदर्शन करा है, ज्ञापन भी सौंपा है, क्या क्या मांगे हैं उनकी? पटवारियों के द्वारा उनकी कुछ वेतन मान को लेकर मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से प्रेषित किया गया है। उनके ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुँचा दिया जाएगा। सर, काफ़ी लंबे समय से बार बार ज्ञापन दे रहे हैं पटवारी, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही, क्या कारण रहता है? ये शासन स्तर की चीज़ें हैं, शासन इसको डिसाइड करेगा, जो भी उचित निर्णय होगा वो वहीं से होगा। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार मंडलोई, संयुक्त कलेक्टर इंदौर। जी सर, आज प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन? वर्ष 2007 से हमारी मांग चली आ रही है 2800 वेतनमान की, उसी को लेकर हमने आज भी ज्ञापन दिया है। और ये हमारे ज्ञापन देना आज का जो है प्राथमिक सांकेतिक है सरकार की ओर। इसके बाद हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और फिर उसके बाद हड़ताल पर भी जाएंगे। लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है, लगातार आप ज्ञापन भी दे रहे हैं, फिर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं, सभी दूर से शासन को आकर्षित करने का कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो माननीय शिवराज जी ने 2007 में हमारी तो महा अधिवेशन हुआ था हमारा सनावाद में, उसमें घोषणा की थी कि हम लोग में आपका सभी का वेतन बढ़ाएंगे पटवारियों का, पर वो आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है। उसी बात को लेकर हम बार बार आकृष्ट सीएम साहब का ध्यान दें। आगे सोमवार से हम लोग हमारा जो शासकीय ग्रुप है व्हाट्सएप का, उससे लेफ्ट हो जाएंगे और ऑनलाइन काम करना बंद कर देंगे। उससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हुए, सरकार आप लोगों की बात तो मानती नहीं है, तो कोई और कदम भी उठा सकते हैं आप? अब और तो कुछ कर नहीं सकते, पाबंदियाँ हमारे ऊपर भी 7 साल की। आपका नाम? जी, आपका नाम और पद? मनोज परिहार, पटवारी संघ जिला अध्यक्ष इंदौर। इंदौर के पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आज रोड सेफ्टी से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ ही IIM के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर की गई रिसर्च पर विस्तृत जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। दरअसल जैसे शहरों में आधुनिकता और नवाचारों का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वाहनों और सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर IIM के द्वारा एक रिसर्च तैयार की गई है, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु विकसित किए गए हैं। इन सभी विषयों को लेकर आज एक सेमिनार पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें यातायात विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस सेमिनार में IIM से आए प्रतिनिधियों के द्वारा विस्तृत प्रेजेंटेशन इस रोड सेफ्टी को लेकर दिया गया, जिसमें रोड सेफ्टी से जुड़े विभिन्न पहलुओं और सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर चर्चा हुई। सर बताइए, आज किस चीज़ के लिए हम यहाँ पर वर्कशॉप? इंदौर जोन में ट्रैफिक सुधारने के लिए IIM के साथ हमारा MOU हुआ था लास्ट ईयर, और इंदौर जोन में और इंदौर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था इम्प्रूव करने के लिए इनका IIM का एक्सपर्टाइज़ है,
वो एक्सपर्टाइज लेके इसको इम्प्रूव करने के लिए आज यहाँ मीटिंग बुलाया गया था। इस मीटिंग में सभी रोड एजेंसीज हैं, जो सड़क निर्माण एजेंसी है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सभी विभाग जो जुड़े हुए इसके साथ, करीब 12 डिपार्टमेंट हैं। 12 डिपार्टमेंट के अधिकारी को हमने बुलाया है यहाँ पर, बुला के इनका भी संगोष्ठी किया है। इसमें जो निष्कर्ष निकल के आया वो इसको जो IAM के साथ हम शेयर करेंगे। इसी प्रकार PTR का जितना भी रोड एक्सीडेंट डेटा है, हमारा जो डेटा हम इसको शेयर करेंगे, उसका एक्सपर्टाइज, उसका फैकल्टी प्रोफेसर आए हुए हैं, उनका एक्सपर्टाइज लेके यहाँ पर ट्रैफिक सुधारने के लिए, दुर्घटना कम करने के लिए और दुर्घटना में जो जाने जा रही है उसको बचाने के लिए हर संभव उसको जो प्रयास करने का एक रिपोर्ट देने के लिए हमने IAM को कोलैबोरेट किया है। जैसा हम PTRI, पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट है उसको सुझाव आया है, उसको लेके हम जो है उसकी दुर्घटना कम करने के प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम ये जो सारा आज सुझाव मिले हैं उसको लेके फिर आगे एक और इस तरह की कोई इसको ये मीटिंग जो है लगातार रखना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी हमारा जो ग्रेव जो मैटर है, ये काफ़ी सीरियस मैटर है कि दुर्घटना का और फैटेलिटीज़ का, इसलिए एक मीटिंग से नहीं होगा, ये लगातार इसका हम मीटिंग करते रहेंगे। मैंने IG साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, जो जोनल AG है राकेश गुप्ता साहब से, कि यहाँ का लोकल अधिकारियों से बुला के और बृहत्तर तरीके से एक मीटिंग और बुलाया जाए, ताकि यहाँ का जो है लोगों को इसको मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में सांप के काटने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दरअसल परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के हुकुमचंद्र मिल के पास रहने वाले 10 वर्षीय चिराग की सांप के काटने से मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि चिराग रोजाना की तरह अपने परिवार वालों के साथ घर में सो रहा था, तभी उसके पैर पर किसी जानवर के काटने का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने उठकर देखा तो उसे सांप द्वारा काटे जाने का पता चला, जिसके बाद बच्चे के द्वारा शोर मचाया गया, जिसके कारण मची अफरा तफरी में सांप ने 2 बार और बच्चे को काट लिया। इसके बाद परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनाक्रम ये था, रात को हम लोग सो रहे थे, 3 बजे कब घर में सांप घुस गया और 10 साल का बच्चा जो भतीजा मेरा, उसको एकदम से उसने डस लिया था। तो बच्चा चिल्लाया, बोले दादी सांप, इतने में 2 बार और डसा उसने। तो उन्होंने चिल्ला चोट हुई और सबको उठा के और फिर हम तत्काल बॉम्बे हॉस्पिटल लेकर भागे उसको। अच्छा, कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे की 10 साल उम्र थी। क्या नाम था? चिराग शर्मा। कौन सी क्लास पढ़ता था ये? चौथी पास करके 5वीं में है। कैसे जानकारी लगी थी आपको? वो खुद ही चिल्लाया ना, उसको ने देख लिया था सांप को। अच्छा, उस काटते हुए देख लिया था उसको? काटा उसने, तो उसको लगा कुछ काटा, तो उसने एकदम हाथ लगाया ना, तो हाथ में आ गया उसका सांप, तो उसने फेंक भी दिया था। अच्छा, ठीक है। कहाँ रहने वाला, कहाँ का था ये वाला? ये 10 हुकुमचंद मिल गेट के सामने हनुमान मंदिर, थाना भंडारी ब्रिज के नीचे, थाना परदेशीपुरा। ठीक। आपका नाम? सोनू अग्रवाल। आप क्या लगते हो? मैं चाचा लगता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।